बिजनौर खबर टीवी में आपका स्वागत है। बिजनौर के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। बिजनौर के रहने वाले मुफ्ती समून काशमी को बनाया मोदी सरकार ने उत्तराखंड मंत्री, जिसे देख बिजनौर में बना खुशी का माहौल। दरअसल आपको बता दें कि बिजनौर के रहने वाले मुफ्ती समून काशमी भारत व भारतीयों के लिए हक की आवाज उठाते आ रहे हैं। वे पूरी मेहनत और लगन से समाज सेवा का काम करते हैं, जिसे देख पीएम मोदी व उत्तराखंड सीएम श्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें उत्तराखंड मदरसा बोर्ड की जिम्मेदारी दी और मंत्री पद दिया। मुफ्ती समून कासमी के मंत्री बनते ही बिजनौर में खुशी का माहौल बन गया। वहीं मंत्री बनने के बाद बिजनौर खबर टीवी ऑफिस पहुंचे मुफ्ती समून कासमी और बिजनौर वासियों से देखिए क्या कहा। और हमारी छोटी सी अपील, खबर को देखने के बाद खबर को शेयर जरूर करना। मुफ्ती साहब, आज आपका बिजनौर खबर टीवी का जो ऑफिस है वहाँ आना हुआ और ये दूसरा दौरा है आपका बिजनौर का। और बिजनौर वालों के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात ये है कि आप बिजनौर के रहने वाले हैं और उत्तराखंड सरकार ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एक पद दिया है, मंत्री पद मतलब बनाया है आपको। कहीं ना कहीं बिजनौर वालों के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि एक बिजनौर छोटा सा ज़िला और उत्तराखंड में एक नाम हो रहा है। तो आप इसको किस तरीके से कर रहे हैं और किस तरीके से, थोड़ा बताइए बिजनौर वालों को, क्योंकि कुछ को पता भी नहीं कि आपके पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि पूरा विश्व एक ही परिवार है, तो वसुधैव कुटुंबकम, ये भारतीय संस्कृति है कि हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। अगर आप उसका अरबी ट्रांसलेट करेंगे तो अल खल्क़ु अयालुल्लाह, यानी तमाम मखलूक ईश्वर का, खुदा का कुनबा है। तो बिजनौर मेरी जन्म स्थली भी है और मेरी कर्म स्थली भी है। मैंने यहाँ से ही सामाजिक कार्यों का आगाज़ किया और मैं उत्तराखंड के अंदर आज माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मुझे जिम्मेदारी देकर के, जो दबे कुचले कमज़ोर घरों से ताल्लुक़ रखने वाले पसमानदा समाज के जो मुस्लिम बच्चे हैं, 4% बच्चे हैं जो मदरसों में पढ़ते हैं, ज़्यादातर गरीब घरों से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें मेन स्ट्रीम से जोड़ना, उन्हें मुख्य धारा से में लाना और उनकी भी ज़िंदगी खुशहाल हो, वो भी समाज में सर ऊंचा करके जी सकें। इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास को जिस तरह से सुचारू रूप से उत्तराखंड राज्य के अंदर उसे बढ़ाया जा रहा है, तो मुसलमानों को भी पूरा मौका है कि वो भी मुख्य धारा से जुड़ करके राष्ट्र की सेवा करें। आज मैं इस मौके पर ये बात कहना चाहूँगा कि ये सरकार बग़ैर किसी भेदभाव के कार्य कर रही है और ख़ास तौर से हमारे राज्य की जो सरकार है, उसके जो मुखिया हैं आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, उनके दिशा निर्देश में हम मदरसों को मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। उन्हें इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, आईएएस और आईपीएस बनाएंगे और वो भी मुख्य धारा में जुड़ करके राष्ट्र की सेवा करेंगे। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि ईश्वर ने मुझे देवभूमि की सेवा के लिए स्वीकार किया है और हम देवभूमि की गरिमा को मुसलमानों में भी उसी तरह से हम उसे प्रचारित कर रहे हैं कि जिस तरह से देवभूमि के में रहने वालों का आचरण हो, उस आचरण के अनुसार वहाँ के लोगों का आचरण हो। तो मेरी ये कोशिश है कि मैं बिजनौर से, क्योंकि लगा हुआ है उत्तराखंड, उसकी सरहद पर है, हमारा आधा हिस्सा जो है, जो कुमाऊँ संभाग कहलाता है, वो यहीं से गुज़र के हम जाते हैं। तो मेरा भी ये मन होता है कि मैं अपने मिलने वालों से, अपने परिचितों से यहाँ से जब जाऊँ तो थोड़ा समय उनके साथ में मैं बिताऊँ और मिल कर के हम और इसे आगे बढ़ाएं। और हमारा जो भाईचारा है, जिसे हमने कहा कि हम कुरान को पढ़ें, वेद को पढ़ें या और उपनिषदों को पढ़ें, तो आपको मालूम हो जाएगा कि हम कहीं अलग से नहीं आए हैं। हमारे डीएनए एक हैं, हमारे नफ़े और नुकसान एक हैं, बस समझने की ज़रूरत है। तो आज के प्रधानमंत्री ने बगैर किसी भेदभाव के जो कार्य किए हैं, वो पिछले 60 सालों का अनुसरण अगर मुस्लिम समाज कर लें तो उन्हें भली भांति मालूम हो जाएगा कि किस तरह से कांग्रेस ने और समाजवादी और बसपा ने किस तरह से उनका इस्तेमाल किया है। उसका एक उदाहरण बस देना चाहता हूँ कि कोई शहर ऐसा बचा हुआ नहीं है भारत में जहाँ सांप्रदायिक दंगे ना हुए। लाखों मुसलमानों की हत्याएं हुई और
लोग परेशान रहते थे। आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास को शामिल किया गया है, मुसलमान भी उसी तरह से मुख्य धारा से जुड़ते जा रहे हैं। मुसलमानों के मीडिएटरों ने इन्हें सिर्फ वोट बैंक बनवाने में कांग्रेस का जो रोल अदा किया है, भारतीय जनता पार्टी ने तुष्टीकरण की राजनीति नहीं अपनाई, वोट बैंक की राजनीति नहीं अपनाई, बल्कि उनके कल्याण की राजनीति अपनाई है। और मेरी कोशिश है कि सरकार की ये कल्याणकारी योजनाएं ये आम लोगों तक पहुँचें और मुसलमानों को भी उससे लाभ हो। जैसे टॉयलेट बनाए, करोड़ों टॉयलेट बनाए, वो हिंदू और मुसलमानों को सबके यहाँ बनाए। इसी तरह से आयुष्मान कार्ड से जो है वो सब बगैर भेदभाव के जो है गरीबों का इलाज हो रहा है। बस मुसलमानों से अपील करना चाहता हूँ कि अपनी बच्चियों को, मैं अभी मदरसा परीक्षा, हमारे यहाँ मदरसा बोर्ड की परीक्षा चल रही थी, मैं नैनीताल से होता हुआ इधर आया हूँ, तो मुस्लिम बच्चियों में बड़ी ललक है पढ़ने की। मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि बगैर, जब तक मुस्लिम महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होगी तो घर में तालीम नहीं आ पाएगी। आप बच्चियों को के साथ में भेदभाव मत करो, उन्हें पढ़ाओ, उनके भी पर लगने दो। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और बेटी जब पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी। तो इसलिए बस यही मेरा कहना है कि मुसलमानों को ज़रूर गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के वोट बैंक नहीं बनाती, बल्कि उनके कल्याण के कार्यों को में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करती है। तो क्या लगता है आपको अब की बार 400 पार? बिल्कुल 100% जो है वो कि इस बार, अब की बार मोदी सरकार। इसलिए कि मैं आपको ये बता दूं और मुसलमानों को एक लास्ट में और एक संदेश देना चाहता हूं कि आप कुरान को पढ़िए। कुरान कहता है कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ईश्वर कह रहे हैं, अल्लाह कह रहे हैं कि हुकूमत तो हमारी, हम जिसे चाहते हैं इस इज़्ज़त को देते हैं। जब ईश्वर अल्लाह किसी को इज़्ज़त दे तो आप कौन हैं उसे ज़लील करने वाले। इसलिए बस इतना ही कहूँगा कि मंशाए खुदाबंदी को भी समझिए, और एक आम साधारण घर से निकल कर के आने वाले, उनकी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है मोदी जी, और उसका अगर आप कंपेयर करें राहुल गांधी से, जो 3 प्रधानमंत्री के परिवारों में पैदा हुए, मगर अल्लाह नहीं चाहता है कि उन्हें ये इज़्ज़त मिले, अरबों खरबों उसकी ब्रांडिंग पे खर्च कर दिए, मगर ये तो ईश्वर के हाथ में, वो जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। बस मुसलमानों को इस संदेश को समझना चाहिए।